विद्यार्थियों, आपका एक बार पुनः स्वागत है टोटल साइंस सॉल्यूशन चैनल पर। इस वीडियो में हम देख रहे हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर जो अध्याय 3 धातु एवं अधातु से हैं। इसके पूर्व हम देख चुके हैं इसी अध्याय से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। और भी अध्यायों के प्रश्नों के उत्तर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक कर पर प्रेस कर दें ताकि सभी जानकारी आपको समय से प्राप्त हो सकें। तो हम देखते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर। प्रश्न पहला है, सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। पहला है, निम्नलिखित में कौन सा युगल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। तो जो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं इसमें सही होगा AgNO3 विलयन एवं कॉपर धातु। दूसरा प्रश्न है, लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त होती है। यहाँ 4 विधियाँ दी गई हैं। सही उत्तर होगा जिंक की परत चढ़ाकर। प्रश्न तीसरा है, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। यह यौगिक जल में विलेय है, वह तत्व क्या हो सकता है। तो वह तत्व होगा कैल्शियम। 4 विकल्प में से जो कैल्शियम, कार्बन, सिलिकॉन और लोहा दिया गया है तो सही उत्तर होगा कैल्शियम। अगला प्रश्न है, खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक के बजाय टिन का लेप होता है क्योंकि यहाँ पर जो उत्तर दिया गया है उसे हम देख लेते हैं। टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, इसलिए खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक के बजाय टिन का लेप होता है। प्रश्न 5वां, एक धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, वह धातु कौन सी है। तो इन 4 विकल्प में से वह धातु है सोडियम। प्रश्न 6वां, यहाँ पर देखें द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है। तो इसका उत्तर होगा मरकरी। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु। उत्तर इसका होगा सोडियम। 4 विकल्प दिए गए हैं, सही उत्तर होगा सोडियम। धातुओं द्वारा कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं किया जाता। यहाँ 4 जो विकल्प दिए गए हैं, विद्युत चालकता, तन्यता, भंगुरता, आघात वर्धनीयता। तो धातुओं द्वारा भंगुरता का गुण प्रदर्शित नहीं किया जाता क्योंकि यह गुण अधातुओं का होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा गुण प्राय धातुओं द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता है। विद्युत संचालन, ध्वनित प्रकृति, चमकहीनता, तन्यता। तो यहाँ पर उत्तर होगा जो सी है, चमकहीनता। अगला प्रश्न है, पतले तारों में धातुओं के खींचे जा सकने की क्षमता कहलाती है। तो यह क्षमता तन्यता कहलाती है। वायु में अधिक समय तक खुला छोड़े जाने पर चांदी की वस्तुएं काली पड़ जाती हैं, यह निम्नलिखित के बनने के कारण होता है। सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर ऑक्साइड, सिल्वर सल्फाइड या सिल्वर सल्फाइड। तो उत्तर होगा सिल्वर सल्फाइड। अगला वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु में चमक होती है। तो इसका सही उत्तर है यहाँ पर आयोडीन। आयोडीन ऐसी धातु होती है जिसमें चमक होती है। प्रश्न 13, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अवधर्मी ऑक्साइड बनाती है। तो इसका सही उत्तर होगा एल्यूमिनियम। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु में पारद अवयव होता है। तो जो अमलगम मिश्र धातु होती है उसमें पारद अवयव होता है। प्रश्न 15, निम्नलिखित में से कौन सी धातु द्रव होती है। तो ब्रोमीन ऐसी धातु है जो द्रव होती है। जब जल धातु के साथ क्रिया करता है तो कौन सी गैस उत्सर्जित होती है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहाँ सही उत्तर होगा हाइड्रोजन। सबसे अधिक आघात वर्धनीय धातु है। तो सबसे अधिक आघात वर्धनीय जो यहाँ 4 धातुएं दी गई हैं इनमें से सोना है। प्रश्न 18, पीतल में पाया जाता है। आयरन, कॉपर, जिंक आयरन या कॉपर जिंक या कॉपर और सिल्वर। सही उत्तर होगा कॉपर और जिंक। प्रश्न 19वां है, एक मिश्र धातु है। एक तत्व, एक यौगिक, एक समांगी मिश्रण या एक विषमांगी मिश्रण। तो उत्तर होगा एक समांगी मिश्रण। अब हम आगे देखते हैं कुछ रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर पहला रिक्त स्थान दिया गया है, 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण रिक्त स्थान में मिश्र धातु कहते हैं। शुद्ध सोना खालिस्तान कैरेट का होता है। तो यहाँ 24 कैरेट का होता है। प्रश्न जो हम इस प्रश्न में अगला रिक्त स्थान दिख रहे हैं, मिश्र धातु सोल्डर का उपयोग विद्युत तारों की परस्पर वेल्डिंग के लिए होता है। लंबे समय तक आर्द्र वायु में रहने पर लोहे पर भूरे रंग की परत चढ़ जाती है जिसे आयरन ऑक्साइड कहते हैं। कॉपर वायु में उपस्थित आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है जिससे उसकी सतह से भूरे रंग की चमक धीरे धीरे खत्म हो जाती है एवं हरे रंग की परत चढ़ जाती है। यह हरा पदार्थ कॉपर कार्बोनेट होता है। वह सूची जिसमें धातुओं को उनकी अभिक्रियाशीलता का अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है उसको सक्रियता श्रेणी कहते हैं। धातुएं प्राय ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती हैं। आघात वर्धनीयता एवं तन्यता धातुओं का प्रमुख गुण है। भंगुरता प्राय अधातुओं का प्रमुख गुण है। अधातुएं प्राय विद्युत की कुचालक होती हैं। पारा का उपयोग थर्मामीटर एवं बैरोमीटर में किया जाता है। अधातुओं के गलनांक सामान्यतः बहुत कम होते हैं। अपर रूपता का गुण कार्बन प्रदर्शित करता है। धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। कांसा, तांबा व टिन धातुओं से मिलकर बनता है। कांसा, तांबा व टिन धातुओं से मिलकर बनता है। सोल्डर कम गलनांक वाली सीसा तथा टिन की मिश्र धातु है। अब एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। यहाँ हम कुछ प्रश्न देखेंगे, शॉर्ट आंसर्स।
पहला प्रश्न है, दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा मिश्र धातु। एक ऐसी धातु का नाम लिखिए जो कमरे के ताप पर द्रव होती है। इसका उत्तर होगा पारा। किस धातु को छोड़कर अन्य सभी धातुएं कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं? तो पारा को छोड़कर अन्य सभी धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, दो धातुओं के नाम लिखिए जो ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती हैं। तो सोडियम और पोटेशियम। इसका उत्तर है। अगला प्रश्न है, कांसा मिश्र धातु किन धातुओं से मिलकर बनती है? तो कांसा जो मिश्र धातु बनती है वह तांबा एवं टिन से मिलकर बनती है। प्रश्न है छठवां है, एक्वेरियम में सांद्र HCl अम्ल एवं सांद्र HNO3 अम्ल का मिश्रण किस अनुपात में होता है? तो इसका अनुपात होता है 3:1। प्रश्न सातवां, आयनिक युग्कों का गलनांक एवं क्वथनांक उच्च क्यों होता है? तो उत्तर है अधिक अंतर आयनिक आकर्षण बल के कारण। यह सदलेपन किसे कहते हैं? लोहे को जंग से बचाने के लिए जस्ते या जिंक की पर चढ़ाना यह सदलेपन कहलाता है। अगला प्रश्न है, कौन सी धातु ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है? अथवा ऊष्मा की दो सुचालक धातुओं के नाम? तो इसका उत्तर होगा चांदी एवं कॉपर। प्रश्न 10वां है, कौन सी धातु चाकू से आसानी से काटी जा सकती है? या कौन सी धातु को मिट्टी के तेल में रखा जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा सोडियम। अगला प्रश्न है, ऊष्मा की दो कुचालक धातुओं को उदाहरण दीजिए। तो इसका उत्तर है लेड और मरकरी। कौन सी धातु आसानी से संचारित नहीं होती? सोना ऐसी धातु है जो आसानी से संचारित नहीं होती। अगला प्रश्न है, जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर ध्वनि उत्पन्न करती हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो ऐसी धातुओं को ध्वनिक या सोनूरस कहते हैं। अगला प्रश्न, धातुओं की चमक या सतह चमकदार होती है, यह गुण क्या कहलाता है? तो यह गुण कहलाता है धात्विक चमक। अगला प्रश्न है, पारे की मिश्र धातु का नाम लिखिए। तो वह धातु है अमलगम। प्रश्न 16, एस्को में उपस्थित मिट्टी एवं रेत की अशुद्धियाँ क्या कहलाती हैं? तो इसका उत्तर होगा गेन। प्रश्न 17 है, जब कोई तत्व प्रकृति में विभिन्न रूपों में पाया जाता है तो इस गुण को क्या कहते हैं? तो इस गुण को अपरूपता कहते हैं। प्रश्न 18 है, धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए किस रासायनिक प्रक्रम का उपयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा अपचयन का। अब हम देख रहे हैं जोड़ी बनाइए। यहाँ पर कुछ जोड़ियाँ दी गई हैं, इन जोड़ियों को भी आप देखें तो यहाँ बनी हुई जोड़ी जो लिखी गई हैं इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को यहाँ पर स्टॉप करके इन जोड़ियों को आप लिख सकते हैं। हम देख लेते हैं संक्षिप्त में। जैसे मिश्र धातु, इसका जो सही उत्तर होगा वह कांसा होगा। आयोडीन या धातु तत्व चमकीला। सोडियम अतिक्रियाशील धातु। शुद्ध सोना 24 कैरेट। धातु सुचालक। द्रव अधातु ब्रोमीन होती है। विद्युत की सुचालक अधातु ग्रेफाइट होती है। और हीरा कार्बन का अपरूप होता है। अगली जो जोड़ी है, यहाँ पर जोड़ी हम देख रहे हैं, कापर पर हरे रंग की परत, कापर कार्बोनेट। और पहली जो जोड़ी है जस्ता, इसकी सही जो जोड़ी बनेगी वह गैल्वनीकरण से बनेगी। सभी धातुएं विद्युत चालक। एनोडीकरण एल्यूमिनियम सोडियम मिट्टी तेल या केरोसिन से जोड़ी बनेगी। कार्बन धातु अपरूपता। और धातु ऑक्साइड का निर्माण करती है। अब यहाँ कुछ सतह सत्य दिए गए हैं, इन्हें भी हम देख लेते हैं। जैसे धातु की क्रिया अम्ल से होने पर हाइड्रोजन गैस निकलती है, यह वाक्य सत्य है। अधातुएं सामान्य ताप पर जल से क्रिया नहीं करती, यह वाक्य भी सत्य है। अधिकतम धातुओं के गलनांक निम्न होते हैं, यह वाक्य असत्य है। एनोडीकरण एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया है, यह वाक्य सत्य है। आयोडीन एक चमकीली धातु है, यह वाक्य सत्य है। स्टेनलेस स्टील में तांबा मिला होता है, यह वाक्य असत्य। आगे हम देख रहे हैं कुछ और सत्य वाक्य दिए गए हैं। सोडियम अतिक्रियाशील धातु है, यह वाक्य सत्य है। दो धातुओं के समांग मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं, यह वाक्य असत्य है। धातुओं के ऑक्साइड प्राय क्षार की प्रकृति के होते हैं, वाक्य सत्य है। और धातुओं के ऑक्साइड प्राय अम्लीय प्रकृति के होते हैं, यह वाक्य सत्य है। तो यहाँ पर हमने देखे शॉर्ट आंसर्स जो आपको आपके प्रश्न पत्र पैटर्न के आधार पर प्रश्न 1 से 5 तक पूछे जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न 6 अंक का होता है और उनमें जो उप प्रश्न होते हैं प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होता है। आपको परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 75 में से 25 अंक की आवश्यकता होती है। यहाँ पर जो शॉर्ट आंसर्स दिए जाते हैं वह 30 अंक के दिए जाते हैं। जो शॉर्ट आंसर्स हैं, छोटे प्रश्न हैं, इन्हें तैयार करना अति आवश्यक है। तो आप इस वीडियो की सहायता से इन छोटे प्रश्नों को तैयार कर सकते हैं और इनकी सहायता से परीक्षा में सफलता आसानी से हासिल कर सकते हैं। तो शॉर्ट आंसर्स को भी तैयार करें और अच्छे परसेंटेज, अच्छे अंक बनाने के लिए आप यहाँ पर जो प्रश्न दिए गए हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं, उन्हें अवश्य तैयार करें। यह ऐसे प्रश्न हैं जिन्हें आप एक ही बार में याद कर सकते हैं और इन्हें बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो इन प्रश्नों को आप तैयार अवश्य करें। और इस प्रकार के प्रश्न अन्य अध्यायों के आप देखना चाहते हैं तो जैसे पूर्व में बताया गया कि आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और चैनल पर विजिट करते रहें। इन प्रश्नों के उत्तर आपको कैसे लगे एक कमेंट अवश्य करें ताकि हमें हौसला प्राप्त हो कि हम आगे के प्रश्नों के उत्तर भी आपको यहाँ पर उपलब्ध कराएं। तो आप एक कमेंट अवश्य करें, आपसे रिक्वेस्ट है।
और चैनल पर विजिट करते रहें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।